ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। एक कहानी है कि एक दिन श्री कृष्ण और नारद मुनि की भेंट हो जाती है। नारद मुनि तो सफर का आग लगा है, तो उनकी भेंट हो जाती है। तो वो श्री कृष्ण से सवाल करते हैं कि आपकी तो 3 पत्नियां हैं, लेकिन हमेशा आप राधा के गुण गाते रहते हो, आप राधा से प्रभावित होते रहते हो, आपको लगता है राधा ही आपसे सच्चा प्यार करती है और आपके मन में भी राधा के प्रति ही सबसे ज्यादा परिपूर्ण ऐसे भाव है, तो ऐसा क्यों है? तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि आपके सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ आप जाओ और पहले मेरी पत्नियों से मिलो, उनसे कहो कि श्री कृष्ण के माथे में सर में कहानी पता होगी सब, बहुत दर्द है और उनका दर्द का तब कम होगा जब पैर की धूली लगाई जाए। हाँ, तो जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब जो है अपने आप में। तो वो उनकी 3 पत्नियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें बहुत तेज सर दर्द हो रहा है और आपके पैरों की धूली लगाई जाएगी तो ही उनका सर दर्द जो है कम होगा। लेकिन तीनों में से कोई भी पत्नी उन्हें सिर को पैर लगाने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि वो हमारे पति देवता है, पति परमेश्वर है, उनके सर को अगर हम अपने पैरों से मलेंगे तो हमें पाप चढ़ेगा और इसीलिए हम ये कार्य नहीं कर सकते। फिर श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि ठीक है, तुम राधा के पास जाओ। राधा के पास जब जाते हैं तो राधा कहती है कि ठीक है श्री कृष्ण, मेरे लिए भी उपास्य है, लेकिन उनका सर दर्द, उनकी शीरों पीड़ा जो है वो अगर मेरे मरने से, मेरे पैरों के द्वारा मरने से ही कम होगी तो मुझे भी पाप चढ़ेगा, लेकिन वो पाप की भागीदार बनने के लिए मैं तैयार हूँ। मीन्स श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए, श्री कृष्ण का दर्द कम करने के लिए वो खुद को पापी बनाने को भी तैयार हो जाती है। तो कभी फिर श्री कृष्ण को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। नारद मुनि के सवाल का जवाब उन्हें अपने आप ही मिल जाता है। प्रेम माने क्या? तो संपूर्ण समर्पण। हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसे हम उपास्य मानते हैं, उसके लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना मीन्स प्रेम है। और वो प्रेम सिर्फ राधा श्री कृष्ण से
नहीं दी। तो यही बात कवि इस काव्य के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है वो पुरुष प्रधान इतिहास लिखा है और उन्होंने हमेशा स्त्रियों के जो चरित्र है उनको उदासीन नजर से देखा है। स्त्रियों को उतना महत्व इतिहासकारों ने नहीं दिया। अगर बात करें इतिहासकारों की तो सिर्फ इन सब उदाहरणों को देखने के बाद हमें सही लगता है। आज आप बताइए कि सच में हमारे घर में महिलाओं को महत्व दिया जाता है? जब डिसीजन लेने की बात आती है, बड़ा सा डिसीजन होता है, कुछ महिलाओं का मत ध्यान में रखा जाता है। सच को कितना महत्व दिया जाता है? नहीं दिया जाता। महिलाएं बच्चियां क्या करेंगी आगे चलकर? बेटों को तो फ्रीडम होती है, कुछ भी करो हम तुम्हारे पीछे हैं। बच्चियों को हर एक चीज के लिए पूछना, हर एक चीज के लिए पूछना। कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर पाती वो खुद पर, उन्हें फैमिली पर ही डिपेंड करना पड़ता है। तो ये जो उदासीनता है, इतिहासकारों ने तो उदासीनता दिखाई ही, लेकिन आज आधुनिक युग में भी वही स्थिति है कि स्त्रियों के प्रति समाज जो है उसकी भावना उदासीन ही है, उसका दृष्टिकोण उदासीन ही है। तो कवि धर्मवीर भारती जी राधा के माध्यम से ये बात हमारे सामने रख रहे हैं। उन्होंने क्लियर किया है कि जब तक श्री कृष्ण के साथ राधा है तब तक उसको महत्व है, उसके बाद उसे महत्व नहीं मिल पाता। वैसे ही आम जीवन में भी स्त्री जब तक पुरुष से जुड़ी हुई है, फिर वो पिता हो, भाई हो, पति हो, कोई भी, जब तक वो पुरुष से जुड़ी हुई है उसके डिसीजन को महत्व होता है, उसके अस्तित्व को महत्व होता है। जहाँ भी वो अकेली पड़ जाती है उसकी कीमत जो है कम हो जाती है, उसके अस्तित्व को महत्व नहीं मिल पाता। और ये एक बात उन्होंने राधा के माध्यम से हमारे सामने रखी है और ये बात अगर हम आज का उदाहरण लेकर भी सोचते हैं तो सही साबित होकर ही रहती है। तो श्री कृष्ण कवि इस काव्य में पहले तो हमें राधा का मंतव्य बता रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण उसे छोड़कर चले जाते हैं तो राधा की सोच किस तरह की हो। और इतिहासकारों की सोच भी उन्होंने हमारे सामने रखी है कि ये जो इतिहासकार है किस तरह से स्त्री को एक उदासीन नजरिए से देख रहे हैं। अब फिर से हम आ जाते हैं राधा। तो कनेक्ट कर रहे हो ना या कहीं पे गलत हो रहा है? नहीं ना, कनेक्ट हो रहा है। तो फिर से हम आ जाते हैं राधा पर। राधा देखिए, राधा कृष्ण दोनों वृंदावन में थे, साथ साथ पल रहे थे, बड़े हो रहे थे, एक सुखी जीवन का सपना वो देख रहे थे। कुछ पल उनके एकांत के क्षण, इसमें भी वर्णन उसका हुआ, सब कुछ सही जा रहा था। एक दिन श्री कृष्ण को पता चलता है कि अभी उसे युद्ध के लिए जा रहा है। वो निकल भी जाते हैं